वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदयतु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेषव्याख्यातः। नमः शिवानन्दाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये कृष्णतन्त्राय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा कृपाभिरामं गौरं गभीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। निर्गुणो तथाकाशे बहिरन्तश्च ते विभुः यो विभासयो नाशात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम आत्मने नमः। दिव्यात्मा हमारे ये साधना शिविर में उपस्थित समस्त साधक साधिका वृंद, विशेष करके आज का ये जो अधिवेशन है इसमें जो आप उपस्थित हुए हैं आप सबको हम हार्दिक और विनम्र प्रणाम करते हैं। हम भगवत साक्षात्कार करने के लिए हमारी इच्छा है, हम उसके लिए भी प्रयत्न करते हैं क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। भगवत साक्षात्कार करने से हमारा सब दुख अंत होता है और हमें परम सुख प्राप्त होगा, जो कि हम सब की एकमात्र इच्छा है। और ये भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए मन ही हमारा एकमात्र साधन है, वही हमारा उपकरण है। मन के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मन ही हमारा ये बंधन का कारण बनता है, मन ही हमारा फिर हमें मुक्ति दे सकता है। और इसलिए मन को हमको संयम करना होता है। मन को संयम करना हमारा साधना का मुख्य लक्ष्य यही है, वही साधना है। तो मन को संयम करके भगवान को कैसे रखना, भगवान को कैसे लगाना। हमारा साधारणतः मन तो संसार के बारे में चिंतन करता रहता है, विषय चिंतन करता है, ये बंधन का कारण होता है। और फिर वही मन जब भगवान में लग जाएगा तो वही हमारा मुक्ति का कारण बनेगा, वही हमें भगवत साक्षात्कार दे देगा, दे सकता है। उसके द्वारा हम भगवत साक्षात्कार करेंगे। तो मन को फिर संयम करना, इसका साधना का यही हमारा एक प्रक्रिया यही है कि संसार से मन को निकालना है और भगवान में मन को जोड़ना है। स्वामी शिवानंद जी महाराज गुरुदेव बोलते हैं कि साधना क्या है, डिटैच और अटैच। डिटैच इसका माने संसार से हमको मन को मुक्त करना है, अलग करना है, ये एक साधना होती है। दूसरी जो है अटैच, भगवान के साथ लगाना, संसार से मन को निकालना, भगवान के साथ जोड़ना, यही है हमारा साधना की प्रक्रिया। भगवान संसार से निकालना वो तो वैराग्य है, वैराग्य का अभ्यास हमको करना पड़ेगा, नहीं तो संसार से मन कैसे आएगा। वो वैराग्य का अभ्यास हमें करना है, साधना, वैराग्य का साधना हमको करना है। दूसरी जो साधना होती है अभ्यास, मन को भगवान में लगाना, भगवान से जुड़ना, यही है अभ्यास।
तो ये जितने सब साधना करते हैं ये साधना का यही लक्ष्य है, मन हमारा कैसे भगवान में लगेगा, भगवान में युक्त हो जाएगा, और भगवान में जब पूरा का पूरा मग्न हो जाएगा तभी हमको भगवत साक्षात्कार होगा। भगवान में मन लग जाने से, एकाग्र जब मन हो जाएगा तब हमारा मनोनाश होगा, मन का उससे पूरा क्षय हो जाएगा। तो मन अगर क्षय हो जाएगा कैसे हम रहेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे, हम तो कोई सोच नहीं पाएंगे, कुछ काम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं है। मन जब क्षय हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि मन का जितना सब नकारात्मक प्रक्रिया है, जितना नकारात्मक सब कार्य है वो सब और नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब मन इसी में मजा लेता है, यही करता रहता है। राग, द्वेष ये सब करता है, ये सब हमारे बंधन के कारण बनते हैं। तो ये जब होता है तो मनोनाश, इसका माने मन में और ये सब विकार और नहीं होगा, मन स्थिर हो जाएगा, मन भगवान में पूरा लग जाएगा। भगवान में जब एकाग्र हो जाएगा, एक हो जाएगा, तब वही होगा, तब मन हमारा जैसे तैसे रहेगा, और इसके द्वारा का मन और शक्तिशाली होगा और पवित्र होगा और आनंददायक होगा वही मन। तो अभी हमें मन जो दुख देता है संसार में, दुख का कारण जो बनता है, वो आखिर में वही मन परिवर्तन थोड़ा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और उसका जो नाश होगा, इसका माने हमारा जो निम्न मन है, लोअर माइंड, वो खत्म हो जाएगा, हायर माइंड जो है वो रहेगा। मन का जो अच्छा जो स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप जो है वही मन हमारा रहेगा। तो ये सब अभ्यास का इसका फल है। तो जितने सब साधना हम करते हैं वो साधना में से सबसे मुख्य और सबसे उत्तम है ध्यान। इसलिए हम सब सुबह बैठ के गुरुदेव स्वामी जी ने बताया सुबह बैठ ध्यान करो, ब्रह्म मुहूर्त बेटा बैठ बोल रहे डू मेडिटेशन, ऐसे बोलते हैं। 4 बजे उठ जाओ, बैठ के ध्यान करोगे। ध्यान सबसे मुख्य है हमारे। क्यों? ध्यान के द्वारा ही भगवत साक्षात्कार होता है। आपने हम स्तोत्र में पढ़ते हैं, बोलते हैं कि ये जो भगवान की प्रार्थना होती है उसमें बोलते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः सवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। उसके बाद क्या बोलते हैं? ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यानावस्था में ही वो भगवान को दर्शन करते हैं। हम जो साक्षात्कार हमें करना चाहते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः। योगी लोग जो ध्यान करते हैं, भगवत साक्षात्कार करते हैं, जब वो ध्यान में स्थित रहते हैं उसी अवस्था में भगवान को दर्शन करते हैं। भगवान को जो बाहरी दर्शन होता है ये साक्षात्कार नहीं है। हाँ, भगवान से हमारी मुलाकात होती है, वो जैसे ध्रुव जी को हुआ था। ध्रुव जी हुआ था, ध्यान में भी उनका भगवान में मन लग गया था, और बाहर भी भगवान आके उनको दर्शन दिया भगवान ने। तो लेकिन उससे साक्षात्कार उनका नहीं हुआ। भगवत उपलब्धि जो है, भगवत का क्या है, उनका जो असली भगवान के जो असली स्वरूप है उसका अनुभव नहीं होता। बाहर से हम जैसे कोई आदमी को देखते हैं वैसे भगवान सामने आ जाने से उनको दर्शन हो जाता है। और हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये धरती पर आए थे अवतार होके। वो जब अवतार होके आए थे सब लोग भगवान को दर्शन करते थे। कृष्ण भगवान सबसे मिलते थे, सबके साथ वो मिलते जुलते थे, और भी सब लोगों ने भगवान को दर्शन करते थे। उस समय उनको क्या साक्षात्कार हो गया था? इसका माने उस समय जितने सब थे वो सब लोग अभी भगवत साक्षात्कार लिए होते। क्यों नहीं हुआ था? भगवान को उन्होंने दर्शन किया था कृष्ण भगवान के साथ। वैसे भी अर्जुन भी हमेशा भगवान के साथ रहते थे। वो अर्जुन जी, उनको क्या भगवत साक्षात्कार हो गया था? ये साक्षात्कार नहीं, ये भगवान का दर्शन है।
साक्षात्कार होता है वो अलग होता है। साक्षात्कार क्या है? हमारा जैसे पूरा के पूरा हमारा जो व्यक्तित्व है उसका पूरा परिवर्तन होना है, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा। ये करके मन हमारा परिवर्तन होगा, बुद्धि भी परिवर्तन होगी, हमारा जो प्राण का वो स्थिर रहेगा। ये सब करने से तब मनोनाश होगा। मन का नाश तब होगा जब मन को हम शुद्ध करके उसमें लगाते हैं, यही प्रक्रिया से, उसी के बाद साक्षात्कार होगा। तो हमको ये सोचना चाहिए ध्यान की अवस्था में ही हम भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, इसका कोई उपाय नहीं। जो भी कुछ जिन्होंने भगवान को साक्षात्कार किया है ध्यान के द्वारा, जब वो ध्यान में थे, वैसे गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज ने जो भगवत साक्षात्कार किया था वही स्वर्गाश्रम में जब गुरुदेव रहते थे उसी समय हमारे अभी जो विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर जो इस पर आ जाते थे और वहाँ बैठे, उस समय तो बिलो का पेड़ सब था, वो उस बिलो सब उसी के नीचे बैठ के भगवान का गहरी ध्यान करते थे। वो उसी ध्यान की अवस्था में गुरुदेव ने कहा कि मैं जब वैसे ध्यान कर रहा था स्वर्गाश्रम में जो मैं जब था, वो ध्यान करते समय भगवान आके मुझे कृष्ण भगवान के रूप में मुझे दर्शन दिया था। भगवत साक्षात्कार वैसा हुआ था ध्यान के रूप। तो हमको इससे सोचना चाहिए, हमारे जितने सब साधना करते हैं आखिर में ध्यान के स्तर को जाने के लिए, ध्यान कैसे हम अच्छी तरह कर सकते हैं, यही हमारा सारे साधना के लक्ष्य है। और ये जो ध्यान करेंगे, कितना समय ध्यान करना है, 5 मिनट 10 मिनट, इसी से हमारा काम नहीं बनेगा। ध्यान जो जैसे हम ध्यान करेंगे, जैसे पूरा आकर मन हमारा भगवान में लग जाना चाहिए, इसका परिवर्तन भी होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? 5 मिनट में 10 मिनट में आधा घंटा यहाँ बैठ के करने से वो उतना से हमारा काम नहीं चलेगा। गुरुदेव ने जब ये भगवत साक्षात्कार किया उससे पहले कितने वो ध्यान करते थे? पहले तो 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा ऐसे ध्यान करते थे हर रोज। और ध्यान करने के बाद उनको फिर अरे कुछ नहीं होता है, 10 घंटा करने से भी मेरा भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है। उसके बाद उन्होंने फिर उसको बढ़ाया, 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटा जिनको ऐसे बैठ के ध्यान करते थे। उतना ही नहीं, एक ही दिन नहीं, और लगातार कभी कभी 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता बैठ के सिर्फ ध्यान ही करते थे। तो ऐसे जब उन्होंने ध्यान किया, क्योंकि उस समय क्या कर रहे थे, लोग सब आके स्वामी को मिलने के लिए चाहते थे, वो जब सब लोग आते थे ध्यान में बाधा, हमारे साधना में विघ्न होता है। तो इसलिए गुरुदेव क्या कर रहे थे, उनका कोई तो भक्त जो थे, उनके शिष्य जो थे, उससे उनको ये कहा, आप बाहर से मेरे कमरा में ताला लगा दो, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा कि स्वामी जी अंदर है। वो सोचेंगे कि स्वामी जी यहाँ नहीं है तो हम मुझे और परेशान नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे। तो ऐसी युक्ति से बाहर से ताला लगवा देते थे, ताला बंद करके, और फिर कैसे फिर स्नान और शौच वगैरह कैसे करेंगे? रात को 10 जब हो जाएगा, 9:30 10 होगा, कोई सब आने वाला नहीं, उसी समय धीरे धीरे उसको खोलते थे, बाहर जाके जो कुछ करना है करके फिर आ जाते थे। वैसे कर दिन को कैसे लगातार 5 दिन 7 दिन ऐसे जब उन्होंने ध्यान किया, उसी से भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमको ये भी सोचना चाहिए, थोड़ा ध्यान से हम संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहले से तो इतना ही करना पड़ेगा हमें, लेकिन धीरे धीरे हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे हम ध्यान का समय बढ़ाएंगे। जितना हम ध्यान का समय बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए उपकारक है, उतना हमारा लाभ होगा, इसी से हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी को हमको याद रखना चाहिए। और एक हमें साधना शिविर वाले जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको ये करना चाहिए, आखिर में हम जितना ध्यान कर सकते हैं उतना हमारे लिए कल्याण है, और उतना ही हमें लाभ मिलेगा और बहुत साक्षात्कार होगा। तो ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान करने के लिए देखिए, ये तो मन के द्वारा ही हम ध्यान करते हैं, शरीर से हम ध्यान नहीं करते हैं। मन जब स्थिर होगा तभी हम भगवान को ध्यान करते हैं। तो ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है कि
मन अभी हमारा जो विषय के बारे में सब चिंतन करता है, संसार का जो जितने सब है, जो जो देखते हैं सुनते हैं, ये सब विषय होते हैं, वही में उसी में हमारा मन अभी लगता है। तो उसी को ध्यान का पहला ये जो है, इसका जो हमारा प्रयत्न होना है कि उस विषय से मन को निकालना चाहिए। ध्यानम निर्विषयम मनः, ऐसा ये बोलते हैं कि ध्यान मन को विषय से मुक्त करना, यही है ध्यान। इसका माने तो संसार के कोई भी वस्तु के बारे में नहीं सोचना चाहिए और मन को वहां से निकाल देना चाहिए। आंख बंद करके बैठे फिर उसी मन से नहीं सोचना चाहिए। मन जब संसार विषय से निकल गया है और उसी को फिर भगवान में जोड़ना, बैठ के भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। मन एकाग्र होकर मन विषय भगवान में लगाना है मन को, यही है ध्यान की। ये स्थूल अर्थ ऐसा मोटा मोटी इसका यही है, ये सूक्ष्म रूप से यही इसका अर्थ है, कैसे क्या ध्यान करेंगे। तो ये जो ध्यान होता है लगातार धारावाहिक रूप से एक ही कार्य होके लंबा समय तक करना चाहिए। ध्यान अभी थोड़ा हमने ध्यान कर लिया, फिर उसमें मन और किधर चला गया और फिर कैसे आएगा, ऐसे करने से पहले तो ऐसे शुरू चलेगा, लेकिन आखिर में जब मन हमारा एकाग्र हो जाएगा तब वही है, तो वही ध्यान होगा। तो ध्यान को हमको ऐसे सोचना है, मन को भगवान में का ही मन से भगवान का ही चिंतन करना है। वो जो ध्यान होता है, ध्यान करने से हमारा क्या लाभ होगा, क्यों हम ध्यान करेंगे, अभी अभी बोल रहे थे, ध्यान के द्वारा ही हम भगवत साक्षात्कार करेंगे, जो कि हमारा एकमात्र मुख्य लक्ष्य है जीवन का। ये तो एक है, ध्यान के द्वारा हम अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा हमारा ये आत्म साक्षात्कार होगा, ध्यान के द्वारा ही, ध्यान के द्वारा हम मोक्ष भी प्राप्त करेंगे उसी से ही। तो ये और ध्यान करने से क्या होता है, हमारे मन अभी जो चंचल है, मन हमारा स्थिर हो जाएगा। ध्यान करने से हमें जो ये रजोगुण तमोगुण ये सब हमारे जो है, सत्व रजो तीन गुण है, उसमें से ज्यादातर हमारा अभी रजोगुण है और तमोगुण है, हम उसमें खड़े हुए हैं। यहाँ पर सत्व बहुत कम होता है हमारा, लेकिन ध्यान करने से क्या रजोगुण और जो तमोगुण है वो सब धीरे 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 कम हो जाएंगे, हमारे सात्विक गुण है वो बढ़ता जाएगा। ध्यान करने से सारे अच्छे गुण जो हो गए, वो अच्छे सद्भाव जो हमारे जो सच्चिंता बोले, सद्गुण बोले, वो सब हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। और बाकी जो खराब हमारा अभ्यास है, खराब चिंतन है, वो सब भी धीरे धीरे चलेगा। ऐसे ध्यान के द्वारा हमारे सारे के सारे ये आध्यात्मिक प्रगति उसी से हो। उतना ही नहीं, ध्यान जो अच्छी तरह करते हैं उनका मन हमेशा शांत रहता है। ध्यान से हमें मन में आनंद भी मिलेगा। ध्यान में कोई भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी कोई भी जो कुछ घटना घटती है उससे हमारा मन चंचल नहीं होगा, मन विक्षिप्त नहीं होगा, मन में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। ये ध्यान का ये भी हमारा उपकार हमें प्राप्त होता है। ध्यान करने से हमारा मन चंचल होकर इसकी सब शक्ति क्षति हो जाती है, क्षय हो जाती है। ध्यान करने के द्वारा ये एकाग्र जब हो जाएगा, मन की सारे शक्ति इकट्ठा होकर रहेंगे, तो मन बहुत शक्तिशाली होता है। जब हम ध्यान करें, ध्यान का जितना ज्यादा अभ्यास करें उतना हमारा मन और बहुत जोर होगा, मन की शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे जब करेगा तब हम संसार में भी जो भी कुछ हम काम करेंगे वो काम में भी हमें सफलता प्राप्त होगी, वो भी हमारा बहुत अच्छी तरह हम कर सकते हैं। जो अच्छी तरह ध्यान करते हैं वो थोड़े ही समय में अपना सब काम कर लेंगे। जो ध्यान नहीं करते हैं, मन जिनका विक्षिप्त है, उनके लिए कोई काम करने के लिए मान लीजिए 1 घंटा लगेगा। जो अच्छी तरह ध्यान करते हैं वो 10 मिनट 5 मिनट सब काम कर लेंगे उसी काम। तो ऐसा है। तो संसार में भी कार्य में जो कुशलता है इसी से आएगी वो। हम सब कुछ काम अच्छी तरह कर सकते हैं और इसीलिए हमें कोई परेशानी नहीं होगी संसार में भी। तो संसार के काम के लिए आप दफ्तर में काम करो या तो घर में काम करो, जो भी कुछ काम हम करते हैं
उसी में भी हमें ध्यान से मदद मिलता है। तो इसी को याद रखें, ध्यान करने से नियमित रूप से अगर हम ध्यान करेंगे चारों तरफ से हमको ऐसे सुविधा उपकार मिलता है। तो इसी को करके ध्यान हमारे लिए कितनी आवश्यक है, सोच के रहना चाहिए, याद रखने जाना चाहिए। इसी के द्वारा आखिर में भगवान को साक्षात्कार करेंगे, ये है। तो ध्यान हम किसके ऊपर ध्यान करेंगे? ध्यान के ऊपर, ध्यान के कई प्रक्रियाएं हैं। विभिन्न जितने तो सदगुरु हैं अलग अलग बोलेंगे ये ऐसे ध्यान करो, ऐसे ध्यान करो। जितने ध्यान करो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए भगवान के ऊपर ध्यान करो। भगवान को क्यों मन से छोड़ना है? भगवान को जाने नहीं देना है। तो भगवान के ऊपर ध्यान करना हमारे लिए सबसे उत्तम है। और भगवान के जो ऊपर ध्यान करना है हमारा इष्ट देवता, जिसका आप लोगों ने अगर ये मंत्र दीक्षा ली है तो जिस भगवान का जो मंत्र है वही है हमारे इष्ट देवता। इष्ट देवता के ऊपर ही हमारा ध्यान करना है, हमारे लिए वही ठीक है। तो ध्यान किसके ऊपर करेंगे? इधर उधर और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका आपने मंत्र लिया है उसी भगवान का, उसी रूप के ऊपर ही ध्यान करना है, वही हमारे लिए भगवान है। तो ये सही करके जो मंत्र हमने प्राप्त किया है उसी के साथ भगवान को ध्यान करना है, वही इष्ट देवता है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली है अब तक, उनको क्या करना चाहिए? जो भगवान को आप पूजा करते हैं, जो भगवान सबसे आपको अच्छा लगते हैं, वही भगवान हमारे इष्ट देवता बोल के आप ले लेना चाहिए। उनका जो नाम आपको अच्छा लगता है उसी के ऊपर ध्यान करना चाहिए, भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान के लिए हमारा इतना करना है। मान लीजिए कोई निराकार निर्गुण जो जिन्होंने मंत्र लिया है वो अपने, हमें वो कोई जप करने की जरूरत नहीं। निराकार निर्गुण रूप से के ऊपर ध्यान करने से हमको जो फल मिलेगा, सगुण साकार जो हमारे इष्ट देवता है उनके ऊपर ध्यान करने से भी हमको उतना ही फल मिलेगा। आखिर में कोई असुविधा नहीं। इसलिए और इधर उधर चिंता नहीं करके अपने इष्ट देवता के ऊपर ध्यान करना चाहिए। ये इसी को पहले समझ लेना चाहिए। और कोई दूसरे कोई बोलते हैं मैं अभी मेरे सांस के ऊपर ध्यान करता हूँ, वो सांस के ऊपर ध्यान करने से वो सांस के पास जाएंगे, जाए हमें क्या जरूरत है? हमें नहीं चाहिए, हमें अपना इष्ट देवता के ऊपर ध्यान करना चाहिए। ये मन को स्थिर कर लेना चाहिए, निश्चय ऐसे करके सिर्फ इष्ट देवता के ऊपर ध्यान, हमारा एक ही मार्ग है, वही हमारे लिए रास्ता है। अच्छा, ये फिर हम कैसे ध्यान करेंगे? ध्यान करने के लिए हमने ये कहा कि मन को हमको स्थिर करना पड़ता है। ध्यान के प्रति हम जब अभी है, हमारा शरीर है, हमारा प्राण वायु है, प्राण जो है, और हमारा मन है, ये तीन है हमारे साथ अभी। और ये तीनों में बहुत ही संबंध है। शरीर अगर हमारा स्थिर होकर रहेगा तो मन भी हमारा स्थिर रहेगा, क्योंकि शरीर और मन के भीतर ऐसा संबंध है। वैसे ही हमारा प्राणवायु जो चलता रहता है वो भी अगर नियंत्रित है, वो भी अगर स्थिर है, तभी हमारा मन स्थिर होगा। और आखिर में मन अगर स्थिर है तभी हम भगवान को ध्यान कर सकते हैं, एकाग्रता आएगी उससे। तो पहले हमको देखना चाहिए, जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए पहले कोई आसन में बैठना चाहिए। आसन में माने जिसके ऊपर आप बैठे हैं वो तो आसन होता है, लेकिन जो योगासन के कोई प्रक्रिया में बैठना चाहिए। आसन इसको जो बोलते हैं योगासन। ध्यान करने के लिए तीन तो आसन होते हैं मुख्य है। एक तो है पद्मासन, दूसरा है सिद्धासन, तीसरा आसन जो है सुखासन। पद्मासन में बहुत कम बैठ सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी। सिद्धासन में जो कर सकते हैं उससे थोड़ा कम कर सका है सिद्धासन, उसमें भी बैठ सकते हैं। या तो सुखासन, हम सब अभी जैसे आराम से बैठे हैं वही हमारा सुखासन है, यही इसे ऐसे ही बैठ जाए। आसन का ये लक्ष्य होता है कि जिस आसन में जिस जो हमारा पोजीशन है उसी में ज्यादा समय तक आराम से बैठ सकते हैं, वही हमारे लिए उत्तम आसन है ध्यान करने के लिए। स्थिर सुखम आसनम ऐसे योग सूत्र में पतंजलि महर्षि बोलते हैं, तो वही हमारे लिए आसन है ध्यान करने के लिए। जिस आसन पे आप आराम से बैठ सकते हैं,
जिस आपकी जो प्रक्रिया है योगासन, जिसमें ज्यादा समय तक और आराम से हम बैठ सकते हैं, उसी को बैठ लेना चाहिए। बैठ के शरीर को हमें सीधा रखना चाहिए। हमारा जो मेरुदंड है, जो ये सुषुम्ना नाड़ी है, उसी को सीधा रखना चाहिए, पूरा सीधा रख के बैठना चाहिए। हमारा कमर और हमारा जो गर्दन है और शरीर का नीचे भाग और हमारा सिर, ये सब एक लाइन में रहना चाहिए। ऐसे हमें वही इसको सीधा करके बैठना चाहिए। ये सब हमारा शरीर स्थिर हो जाए। ये शरीर को स्थिर करके इसमें एक साथ यही स्थिर करना है कि शरीर में कोई भी हमारे जितने तो मांसपेशी सब है, मसल्स हैं और हमारे स्नायु सब है, उस पर कोई दबाव नहीं रहना चाहिए। तो सब ढीला होके आराम से हम बैठना चाहिए। जितना हम ढीला से हम बैठेंगे उतना हमारे ध्यान अच्छी तरह है। नहीं तो अगर किसी स्थान में अगर हमारा उसमें दबाव है, प्रेशर अगर है, टेंशन अगर है, तो हमें उसमें तकलीफ होगा, व्यथा होगी और वो हमारे ध्यान को कष्ट करेगा वो। तो इसलिए पूरा शरीर में पूरा सब जितने हाथ पैर अंग प्रत्यंग सब है, सबको ढीला करके बैठना है। और स्नायु और हमारे जो शरीर मांसपेशी जिसमें है सबको और हड्डी मांस सब हम जो मांसपेशी है सबको ढीला करके बैठना है। यही ढीला करके स्थिर होकर सीधा बैठना चाहिए। यही शरीर को स्थिर करना है। उसके बाद हमारा जो उससे बैठने से पहले तो हमें तो आसन जो जिसके ऊपर बैठेंगे उसी को ठीक से रखना चाहिए। वो थोड़ा नरम होना चाहिए और अच्छी तरह छोटा ब्लैंकेट हो, कंबल हो, उसी को भी हम करके तो ये फोल्ड करके उसके ऊपर हम बैठ जाना चाहिए। उसके ऊपर अच्छा सफेद कपड़ा या तो शुद्ध कपड़ा जो हो उसको साफ कपड़ा एक ऊपर के उसके ऊपर बैठ जाना चाहिए। तो शरीर हमारा स्थिर रखना है। उसके साथ साथ प्राणवायु को भी स्थिर करना है। प्राणवायु कैसे हमारा स्थिर होगा? साधारणतः हमारा प्राणवायु क्या होता है, ठीक से नहीं चलता है, इधर उधर होके गिरता है, अनियंत्रित है। तो उसको प्राणायाम थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। ध्यान से करेंगे, जब ध्यान करने से पहले थोड़ा बैठ के शरीर को ठीक रखिए, उसके बाद थोड़ा प्राणायाम करना। करीब 5 मिनट हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो जो प्राणायाम करने से क्या होगा, हमारा मन स्थिर हो जाएगा, शरीर हमारा हल्का होगा और प्राणवायु भी स्थिर जैसे रहेगा, मन को हमें आनंद मिलेगा। प्राणायाम करने से हमारी जो नींद आती है वो नींद और नहीं रहेगी, शरीर और भारी नहीं रहेगा। ऐसे करके प्राणायाम थोड़ा 5 मिनट का प्राणायाम भी हम अभ्यास कर लेना चाहिए ध्यान से पहले। वो करने से क्या होगा, मन हमारा फुर्ती रहेगा और मन भी हमारा स्थिर हो जाएगा। एकाग्रता योग सूत्र में बोलते हैं, प्राणायाम करने से हमारा मन क्या एकाग्रता के लिए प्रस्तुत होता है। तो ये जो सूत्र योग सूत्र में एक ऐसा है। तो प्राणायाम थोड़ा करना, प्राणायाम में क्या करना चाहिए, और जो सुखपूर्वक जो प्राणायाम है वही सबसे उत्तम है ध्यान के लिए। सुखपूर्वक प्राणायाम, एक हमारा जो नासा ये इसमें एक में सांस लेना, कुछ समय रखना, फिर एक में दूसरे में सांस छोड़ना और फिर से इसी में दूसरे में जो आपने छोड़ा ये वो जो सांस उसी को फिर लेना, कुछ समय रखना और फिर पहले वाले नासा के ये नासिका जो छिद्र है उससे हमको छोड़ना है। ये एक राउंड होता है प्राणायाम, सुखपूर्वक प्राणायाम। और इसका अनुपात ऐसे होगा, एक लिया, 4 रखा और 2 हमने छोड़ा। ऐसे ये ऐसे करके इसको करते रहना चाहिए। 5 मिनट अगर 5 राउंड हम कर सकते हैं वो हमारे लिए काफी है। जो थोड़ा ज्यादा समय है और थोड़ा बढ़ आपने बहुत ध्यान वगैरह किया है बहुत दिन में, धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। कितना समय हम प्राणायाम करेंगे तो अपने परिस्थिति के अनुसार जो अभ्यास कितना हमने ध्यान किया है, साधना की है, उसी के अनुसार अपना ये प्राणायाम कितना करेंगे आप सोच लेना चाहिए। तो प्राणायाम का थोड़ा अभ्यास करने से हमारा प्राणवायु स्थिर हो जाता है, नियंत्रित होता है। इसी से मन हमारा तुरंत स्थिर हो जाएगा।
मन हमारा जो उस समय चाहेंगे वही अब करेगा। मन भगवान में लगाने के लिए बहुत आसानी होगा, एकाग्रता उससे आएगी। तो प्राणायाम कभी थोड़ा करना चाहिए, ज्यादा नहीं। प्राणायाम का जो ज्यादा अभ्यास जो होता है, बाद में योगासन प्राणायाम करेंगे वो उसमें करेंगे, भस्त्रिका करेंगे या तो ये बाकी जितने सब है कपालभाति के जो भी और करेंगे वो बाद में, वो प्राणायाम का अभ्यास अलग है वो। लेकिन ध्यान के लिए सुखपूर्वक प्राणायाम थोड़ा करके परेशानी दिखी। लेकिन फिर भी बैठने से अगर ऐसे नींद कभी भी आती है तो भस्त्रिका या कपालभाति कुछ भी हम कर सकते हैं, जिससे कि मन चंचल होगा, मन स्थिर हो जाएगा और नींद नहीं रहेगी। तो ऐसा करके प्राणायाम करना चाहिए, तो हमारा प्राणायाम स्थिर हो गया। उसके बाद मन को स्थिर करना, क्योंकि मन के द्वारा ही हम ध्यान करेंगे। मन स्थिर अगर नहीं होगा तो कैसे ध्यान हमारा होगा। तो मन को स्थिर करने के लिए एक तो है संसार के जो सब चीजें है उस समय चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार के बारे में हम जब चिंता करेंगे, हम सोचेंगे, तभी मन हमारा चंचल होगा। ये इसको मन को समझाने के लिए सब अभी करने वाला हम कभी ध्यान करेंगे, तो वो सब हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे। मन अभी तुम घबराओ मत, बाद में हम उसके बारे में सोचे, बोल के अपने मन को समझाना है करके स्थिर होके, तो मन को बाकी संसार के बारे में सब चिंता छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात है, हमारे जो कामना वासना जितना है उसी समय मन में आने नहीं देना चाहिए। संसार के मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये जो जितना होता है उसी को भी जितना हो जीवन में हमारा कम करें तो उतना अच्छा है। और कोई कुछ है तो वो भी नहीं, बाद में हम करें, अभी कुछ नहीं, ऐसे करके मन को लगाना है। और तीसरा है, हमें मन में ऐसी भावना है मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, साधना करना है, उससे भगवान को कैसे मैं साक्षात्कार करूंगा, मैं कैसे मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, ये सब मेरा लक्ष्य है। ऐसे हुए तो मुमुक्षुत्व अगर वैसे हमारा रहेगा तब कभी मन हमारा दे। इसी के कारण मैं बेकार काम अभी नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं मेरे लिए जो कल्याणकारी उसी को मैं कर रहा हूँ, सबसे उत्तम सबसे मुख्य जो है उसी को मैं अभी कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा अगर मन में भाव आएगा तब मन शांत हो जाएगा। ऐसे करके मन को शांत करना है और मन को प्रसन्न रखना चाहिए। उसी समय मन को आनंद में ही रखना है। हम तो भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, भगवान के ऊपर ध्यान करेंगे तो सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा भगवान हमें दर्शन देंगे। ऐसे सुख मन में भावना को चला के मन को भी प्रसन्न रख के ध्यान करें। जितना हमारा मन प्रसन्न होगा ध्यान उतना अच्छा होगा। हमारे मन प्रसन्न नहीं होता है, क्यों? जितने सब तनाव होता है, जितने सब चिंता आती है, इसी के कारण। उसी को छोड़ देने से मन अपने आप शांत हो जाएगा, आनंद में भी रहेगा, प्रफुल्ल रहेगा मन। ऐसे करके ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने से अभी लोग बैठ गए हैं, हमने ये प्राणायाम भी कर लिया है, मन को भी शांत कर लिया है। अभी सिर्फ मन को भगवान में लगाना है। मन को कहाँ पर भगवान को लगने ध्यान करेंगे? ध्यान करने के लिए दो हमारे ये स्थान है। एक तो हमारे इसी को त्रिकुटी बोलते हैं, जो हमारे जो ये भ्रूलता है, जो भ्रूलता के कपाल में जो है इसी को त्रिकुटी बोलते हैं। आंख बंद करके, आंख हम बंद करके ध्यान करते हैं। ध्यान आंख से खोल के ध्यान नहीं होता है, क्योंकि हम आंख खोल के बैठेंगे तो बाकी सारे संसार को हम देखेंगे, ध्यान कैसे होगा? आंख बंद करके ध्यान करते हैं। आंख बंद करके जब ध्यान करके यहीं पर है ये जो त्रिकुटी है, इस यहीं पर भगवान को हम देखने के लिए या सोचने के लिए भगवान के बारे में हम कर सकते हैं। और या तो हमारे हृदय में जिसको जो सुविधा है कि जो जिससे आपका मन उसी में एकाग्र हो जाता है, आपको सुविधा होती है, कोई उसमें तकलीफ नहीं होता है, वैसे करना चाहिए। ये दोनों में से जो भी जगह आपको सुविधा है वही आप ध्यान करें और इसी को बदलते नहीं रहना चाहिए। आज मैंने हृदय में किया और कल हम त्रिकुटी में गए, ऐसे करने से कुछ नहीं लाभ मिलेगा। ध्यान के लिए हमारा यह है कि एक ही प्रकार की जो प्रक्रिया है, एक प्रकार का अभ्यास, उसी को लगातार करते रहना चाहिए। और भगवान के जो मूर्ति है वो मूर्ति भी भगवान के, मान लीजिए आप राम भगवान के भक्त हैं तो भगवान के आज एक हमने तस्वीर और भगवान की मूर्ति आज हमने एक लिया, कल दूसरा कुछ देख लिया, वो अच्छा लगता है, इससे बढ़ अच्छा है तो उसी को फिर करेंगे।
तीसरा दिन फिर तीसरा करेंगे, ऐसे करने से ध्यान नहीं होगा। एक साथ एक बार हमेशा के लिए उसको चुन लेना चाहिए, यही मेरा भगवान है, इन्हीं के ऊपर मैं ध्यान करूंगा, इसी को कभी नहीं बदलना चाहिए। ऐसे अगर हम करें तब क्या होगा, धीरे 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 मन एकाग्र होगा और ध्यान हमारा गहरा ध्यान होगा, उससे हम अंदर धीरे धीरे सूक्ष्म स्तर में भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसा करके हमको ध्यान करना चाहिए, आंख बंद करके बैठ के भगवान को, जो भगवान को आप पूजा करते हैं वही आपके लिए वही उत्तम है, हमारे लिए इस देवता के ऊपर ध्यान करें। उसी तस्वीर या उसी मूर्ति जो भगवान है उसी को ही यहाँ पर है, या तो हमारे हृदय में उन्हीं को देखने के लिए चेष्टा करना चाहिए, उन्हीं को ले आना चाहिए। अगर वो हम देखते हैं अगर ठीक नहीं होता है तो हम आंख बंद करके जब बैठेंगे भगवान नहीं आते हैं, तो बाकी सब चीज वहाँ उस समय आता है। क्यों? इसका मैंने क्या है, हमारा अभ्यास नहीं है, आदत नहीं पड़ी है हमें, और भगवान के प्रति हमारा जो इतना अभ्यास नहीं है, इसलिए भगवान का हम वहाँ दर्शन नहीं कर सकेंगे, सोच नहीं सकेंगे। तो इसी को हटाने के लिए, एक मन को एकाग्र करने के लिए, तो एक ये है कि त्राटक बोल के जो है प्रक्रिया, उसी को हम अभ्यास करना चाहिए, त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। त्राटक ये होता है जिस भगवान को आप उनके ऊपर आप ध्यान करते हैं, आंख खोल के ऐसे बैठे, आंख बंद नहीं करना चाहिए, ऐसे भगवान को देखते रहना चाहिए, एकाग्र होके निर्निमेष में वो उसी को ही भगवान को देखते रहना चाहिए। उस समय भगवान को भी सोचते रहना चाहिए, मन और हमारी दृष्टि वही एक भगवान में, एक लक्ष्य में, उसी को एकाग्र होके धारावाहिक रूप से उसी के ऊपर लगाना, इसी को त्राटक बोलते हैं। ऐसे करते करते क्या होगा, हम आंख से भगवान को ही देखते हैं, मन से भी भगवान को ही सोचते हैं, तब ये जब होगा मन हमारा अपने आप एकाग्र हो जाएगा। ऐसे कुछ समय करके, कितना समय करेंगे, जितना समय तक हमारे आंख से आंसू नहीं निकले तब तक इसको करते रहना चाहिए, ऐसे ही देखते रहना चाहिए। देखते धीरे कुछ समय के बाद हमारे आंख में थोड़ा तकलीफ होगा और आंसू आ जाएगी, जब आंसू आ जाएगी तब उसी को बंद कर देना, आंख बंद करके हम आंख खोल के जो देखते रहते हैं डरते थे, उसी को फिर आंख बंद करके देखना चाहिए। ऐसे ही तो आंख बंद करके देखने से हम अगर त्राटक ऐसे ही एकाग्र रूप से अगर देखते, धारावाहिक रूप से आंख बंद करने से आसानी से वही जो छवि है भगवान के हमारे मन में आ जाएगी। तो आंख बंद करके फिर उसी के ऊपर हम ध्यान करना चाहिए। ऐसा करके बारंबार ऐसे करते रहना चाहिए, ये त्राटक है। ऐसे त्राटक करने से हमारा मन एकाग्र होता है, मन में भगवान की जो तस्वीर है या छवि है वो अच्छी तरह आ जाता है। जब आंख बंद करके हम बैठेंगे तो उसी के ऊपर फिर ध्यान करते रहना चाहिए। कुछ समय ऐसे आंख बंद करके रहने से वो दिखाई देगा, उसके बाद वो चला जाएगा, फिर उस समय फिर खोल के आंख खोल के फिर देखना है, फिर आंख बंद करके उसी को देखना है, आंख खोल के देखना, बंद करके देखना, यही त्राटक है। ऐसा करते करते अभ्यास हो जाएंगे। ऐसा ज्यादा समय तक अगर हम करेंगे, मन में भगवान का जो ये छवि है, भगवान की छवि अच्छी तरह आ जाएगा, तो उसी के ऊपर ध्यान करने के लिए हमें बहुत सुविधा हो। तो ये जो ध्यान हम करेंगे, ध्यान करके पहले जब भगवान हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं, भगवान का नाम थोड़ा जप जो है, जप थोड़ा पहले कर लेना चाहिए। जप करने से क्या होगा, मन हमारा एकाग्र है, भगवान में लगेगा। तो थोड़ा जप के साथ ध्यान करना चाहिए, जप भी चलता रहेगा, उसके साथ ध्यान भी चलता रहेगा, दोनों, जिसको बोलते हैं जप सहित ध्यान। पहले कुछ समय के लिए जप सहित ध्यान करना है, और उसके बाद मन थोड़ा भगवान में जैसे लग गया होगा, तब जप को बंद कर देना चाहिए, सिर्फ ध्यान ही करना चाहिए। ये है जप रहित ध्यान। पहले जप सहित ध्यान हर रोज ऐसे ही करना चाहिए, जप सहित ध्यान, उसके बाद जप रहित ध्यान, उसमें फिर जब ध्यान ही रहेगा आखिर में। ऐसे ध्यान करके जब भगवान के बारे में सोचते हैं, ये भी सोचना चाहिए भगवान ये मेरे अंदर है, यहाँ भी है, जहाँ पे मेरे अंदर है बाहर भी है, वही भगवान हर जगह है, वही मेरे इष्ट देव है, वही मेरा भगवान है। और ये जो भगवान है वो तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है, और सब उनके सब ये जो ऑमनिपोटेंट, ये सब जो है भगवान सब जगह है,
मेरे अंदर है, बाहर है, सब एक ही वही भगवान है, ऐसे करके उसके साथ साथ इसी भावना को भी रखना चाहिए। ऐसे अगर करेंगे तो हमारा ध्यान बहुत अच्छी तरह चलेगा। ध्यान में ऐसे ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम जैसे करते हैं कि ओम उसका उच्चारण करके फिर उसको जो ध्यान का भरना करके बाहर हम आते हैं। तो ध्यान करने से पहले ओम करना का उच्चारण करना चाहिए, 3 बार हम जैसे करते हैं। और गुरुदेव के भगवान के थोड़ा श्लोक भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ये करने से मन हमारा प्रस्तुत होता है ध्यान करने के लिए। उसके बाद हम ध्यान में लग जाना चाहिए। ऐसा है, ऐसा करके ध्यान का कितना हमारे लिए आवश्यक है उसी को अच्छी तरह याद रखना चाहिए। और यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। हमने जो सब बाकी जितने सब साधना करते हैं वो सब हमें ध्यान के स्तर को ले दे, वही ध्यान करना है, उसी के लिए ये सब आवश्यक है। तो ऐसे बाकी सब धीरे धीरे करते रहना चाहिए। धन्यवाद। तो आप लोग सब सुबह आके जो अभी आपने सब ध्यान किया है अच्छा ही है, इसलिए ध्यान सबसे उत्तम है, आवश्यक है, सबसे श्रेष्ठ साधना ध्यान मुख्य साधना है। धन्यवाद। भगवान का गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो, जैसे कि हम अच्छी तरह हमेशा ध्यान करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय, तारकेश्वर भगवान की जय, दक्षिणेश्वर काली माता की जय, सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब साधक साधिकाओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिओम हरिओम। आज 3:30 से 4 बजे शेयरिंग ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बाय डिवोटीज जो है वो आधा घंटा में जो कोई अपना अपना अनुभूति बताना चाहते हैं वो नाम लिख के दीजिए। और 9 बजे के पहले आके बैठ जाइए ब्रेकफास्ट के बाद, जैसे कि 9:15 बजे को बैठ जाइए। 9 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। अभी जो मंत्र दीक्षा के लिए नाम दिए हैं वो हमारे साथ जाएंगे, बाहर आइए। जो नगर कीर्तन में जाना है पूज्य स्वामी देवभक्तानंद जी के साथ नगर कीर्तन में जाइए। बाकी सब
यहाँ योगासन के लिए बैठे रहिए। दूसरे स्वामी धर्मनिष्ठानंद जी योग क्लास कंडक्ट करेंगे। हरिओम।